रायरा भाव राते गया मोमाजी सोनगरा इतिहास। ये बात है सन 1305 की। आज आधी रात तक मुंह मांगिया दाम है सा। घुड़सवार नगाड़ा पीटते हुए जालोर के बाजार की गलियों में घूम रहे थे। लोग असंभित थे, लेकिन राई के मुंह मांगे दाम मिल रहे थे, इसलिए किसी ने इस बात पर गौर करना उचित नहीं समझा कि आखिर एकाएक राई के मुंह मांगे दाम क्यों मिल रहे हैं। शाम होते होते लगभग शहर के हर घर में पड़ी राई घुड़सवारों ने खरीद ली थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दुर्ग से अग्नि ज्वाला की लपेटें उठती देख लोगों को अंदेशा हो गया कि आज का दिन जालोर के इतिहास के पन्नों में ज़रूर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला कि प्रजा के लिए काला दिन साबित होने वाला है। या जालोर प्रहार दासी ने थाली में गेहूं पीसने से पहले साफ करने के लिए थाली में लिया था कि अचानक थाली में पड़े गेहूं में हलचल हुई और फर्श पर पड़ी गेहूं से भरी थाली में कंपन होने लगी। दासी को किसी भारी अनिष्ट की शंका हुई। दासी दौड़ती हुई राजा कन्हड़ देव जी के पास गई और थाली में कंपन वाली बात बताई। कान्हड़ देव जी को एहसास हो गया कि किसी भेदी ने दुर्ग की दीवार के कमज़ोर हिस्से की जानकारी दुश्मन को दे दी है और दुश्मन किले में प्रवेश कर चुका है। क्योंकि दुर्ग का निर्माण करते समय दीवार का एक कोना शेष रह गया था, तभी संदेश मिल गया था कि अलाउद्दीन की सेना दिल्ली से जालोर पर कब्जा करने पहुंच चुकी है। अतः आनन फानन में उसे शेष बचे हिस्से को मिट्टी और गोबर से लीप लिया था। ये जानकारी मात्र गिने सुने विश्वास पात्र लोगों को ही पता था। आबा फटे धड़ उल्ट कटे, बगतरा कोर शीश कटे, धड़ तड़पट तब छूटे जालोर। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोज विरमदेव जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन विरमदेव एक तुरंकनी से विवाह करना नहीं चाहते थे। इसी कारण अलाउद्दीन ने जालोर पर सेना भेजी थी। वैसे इनके पहले भी अलाउद्दीन जालोर पर 2 बार आक्रमण कर चुका था, लेकिन दोनों ही बार कन्हड़ देव जी से उसे पराजित होना पड़ा था। मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान, जद पर तुरकनी उल्टो उगे भाण। अलाउद्दीन की सेना कई महीनों से जालोर दुर्ग को घेर कर बैठी रही, लेकिन दुर्ग की दीवार को भेदना असंभव था। सेना इसी आस में बैठी थी
आखिरी जब किले में राशन पानी ख़त्म हो जाएगा तब राजपूत शाका जरूर करेंगे, लेकिन न राशन न पानी ख़त्म हुआ और न ही सेना किले को भेज सकी। आखिर में थक कर हार मारकर सेना दिल्ली के लिए रवाना होने लगी। तभी एक विका दहिया नामक व्यक्ति ने जाकर सेनापति को उस दीवार के कच्चे भाग की जानकारी दे दी, क्योंकि विका दहिया और कान्हा देव जी में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया था। विका दहिया को ये तो पता था कि किले की दीवार का एक हिस्सा कच्चा है, लेकिन कौन सा है ये पता नहीं था। उधर विका दहिया की पत्नी हीरादे को ये बात मालूम पड़ी कि उनके पति विश्वासघात किया है। विका दहिया के घर जाने पर उनकी पत्नी हीरादे ने कटार से विका दहिया का सिर धड़ से अलग कर दिया था। तुर्की सेनापति ने कयास लगाया, क्यों न पूरी दीवार पर पानी छिड़क कर राई डाल दी जाए, ताकि सुबह तक जो भाग कच्ची मिट्टी और गोबर से बना होगा वहाँ राई अंकुरित हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा कमज़ोर है। उधर कान्हा देव जी ने दरबार लगाया और सत्रानियों को भी संदेश पहुंचाया गया कि आज मर्यादा की बलि वेदी प्राणों की आहुति मांग रही है। सेत मान का दिन आया, रणबेरी आज बजा वाला आया, उठो आज पासवाड़ो फेरो, सूता सिंह जाग वाला। रानी महल में ज्यों ही की तैयारियां शुरू हुई, उधर इधर सत्रानिये 16 श्रृंगार कर सज धज कर अपनी मर्यादा की बलि वेदी पर अग्निकुंड में स्नान हेतु तैयार थी। उधर रणबांकुर केसरिया पहन सापे के साथ तैयार खड़े थे। दिन सड़ने तक पूरा दुरंग जय भवानी के नारे से गूंज रहा था। इधर सत्रानियों एक एक कर अग्नि स्नान हेतु जौहर कुंड में कूद रही थी। उधर रणबांकर तुर्कों पर टूट पड़े और गाजर मूली की तरह काटने लगे। नर मूंड इस तरह कट कर गिर रहे थे जैसे सब्जियां काटी जा रही हो। जोहर री जागी आग अठे, रल मिल गया राग विराग, ए तलवार उगी रण खेता में। इतिहास मंडायला रेता में मुट्ठी भर रणबंकारे हजारों की सेना के आगे कब तक टिक पाते। रणभूमि में लड़ते लड़ते कान्हाड़ देव जी और उनके बहुत से साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय वीरम देव जी का राज तिलक किया गया और वीरम देव जी चामुंडा माता की आराधना करने गए और बोले, हे माँ, रणभूमि में मेरा साथ देना। माँ चामुंडा ने वचन दिया, जा लड़, मैं तेरे साथ हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना, पीछे मुड़कर मत देखना।
पीछे मुड़कर मत देखना। माता का आशीर्वाद लेकर कूद पड़े रणभूमि में। वीरमदेव ऐसे लड़ रहे थे जैसे साक्षात चामुंडा रणभूमि में तांडव कर रही हो। दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटने लगे। काटते काटते सेना का अंत ही नहीं आ रहा था। तभी वीरमदेव ने सोचा कि अभी और कितनी सेना बची है। ऐसा सोचकर पीछे देखा। तभी माँ चामुंडा बोली, तेरा मेरा वचन पूरा हुआ। उसके बाद भी वीरमदेव जी लड़ते रहे। तभी अचानक दुश्मन ने पीठ पीछे से वार कर वीरमदेव का सिर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध में साथ आई मुगल दासी ने वीरमदेव का सिर थाली में लिया और ससम्मान दिल्ली के लिए रवाना हो गई ताकि अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा को दिए वचन को पूरा कर सके। सोनगरा का सिर दासी की गोद में और रणभूमि में कोहरा मचा रहा था। दिन ढलते ढलते सभी सत्राणीय रणबांकुर मातृभूमि के काम आ चुके थे, लेकिन वीरमदेव का धड़ अभी भी कोहरा मचा रहा था। तभी किसी ने कहा, धड़ को अशुद्ध करो। सेनापति ने सोनगरा धड़ पर अशुद्ध जल के छींटे डाले और धड़ शांत हो गया। तुर्की ने दुर्ग तो विजय कर लिया, लेकिन चारों तरफ लाशों और नरमुंडों के ढेर पड़े। दुर्ग की नालियों में पानी की जगह खून बह रहा था। दुर्ग सोनगरा के बलिदान पर आज भी गर्व से सीना तान खड़ा है। वीरांगा शाम के सन्नाटे में एक लालची सेठ अपनी राई बेचने निकला। राई ले लो, राई ले लो। पास से गुजरते सिपाही को पूछा, भाई आज राई नहीं खरीदोगे? सिपाही ने जवाब दिया, राई रा भाव राते बीत गया भैया। उधर वीरमदेव का सिर लिए दासी दिल्ली स्थित फिरोजा के महल पहुंची और शाहजादी के समक्ष थाली में सजा सोनगरा का सिर रखा। फिरोजा ने जैसे ही सोनगरा के सिर से औजार थाल ढकने का वस्त्र हटाया, सोनगरा का स्वाभिमान सिर उल्टा घूम गया। फिरोजा ने अंतिम निवेदन करते हुए कहा, तज तुर्कानी साल हिंदुआनी, हुई हमें भो भोरा भरतार। शीश नो धूण सोनगरा जग जाने रे सूरमा, मूसा ताणी आवत रमती रमता रमसरी झुकिया नहीं सोहावीर वीरमदेव। सोनगरा का धड़ जहाँ गिरा था वहाँ पर उनका मंदिर ना हुआ है। सोनगरा मामा जी के नाम से पूजे जाते हैं तथा जालोर के हर गांव में सोनगरा मामा जी के मंदिर बने हुए हैं। हर घर घर में उनकी पूजा की जाती है। दीन दुखियों को ठीक करते हैं, बाजियों रे पुत्र देते हैं तथा उनकी मांगी हुई हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए सोनगरा मामा जी की जय हो।